हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनियर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सेट प्रैक्टिस नंबर 13 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल गलत है ये। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे। ये सही है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जाता है। ये गलत है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर। यह भी गलत है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है आपका स्कोर्स 2.0। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह गलत है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। यह सही है, बिल्कुल सही है। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर। यह गलत है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित की है। बिल्कुल सही है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ। यह भी सही है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला। यह भी सही है। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पर। ये ना, ये गलत है। सत्य कथन का चयन करना था। 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई। सी डोम रक्षा प्रणाली किसके द्वारा किया गया है? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। ए और बी दोनों द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, चर्चा में रहे नेक्स कार 19 कार टी का संबंध किससे है? तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है ये। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। दोनों के दोनों आपके कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। बिल्कुल ये गलत है। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से। यह भी गलत है। टी सेट 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। यह गलत है।
वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन क्या है आपके गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में मलयालम कवियत्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल गलत है ये। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने, ये भी गलत है आपका। दोनों के दोनों कथन आपका गलत है। नेक्स्ट, जूठित सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानी, बिल्कुल आपका सही है। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो का सीईओ और एमडी, ये भी सही है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये भी मतलब तीनों के तीनों आपका युग्म सही है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के म्यांमार के तितमे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना का हिस्सा, ये गलत है। सितवे बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ये बिल्कुल सही है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। किस ग्रह का उपग्रह है कैलिस्टो जो है? किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये जो है बृहस्पति का है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्राइंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्राइंगल के संदर्भ में क्या सही है? यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ये गलत है। यह न्यूबियन सोमाली अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बनती है? एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है। ठीक, नेक्स्ट, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा एफवाई 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो कितना है? 6.6% है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई, ये भी सही है। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम एआई के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है।
तो कौन सा विकसित किया है? तो सेसमी, ठीक है, सेसमी विकसित किया है। कौन सा भाषा मॉडल है? तो सेसमी भाषा मॉडल विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? कौन सी कंपनी हासिल की है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? तो कहां आयोजित किया गया है? तो सागर कवच जो है ये लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भारत हासिल किया है, ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जीआई पंजीकृत उत्पाद है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? तो किस वर्ष तक घोषित की है? तो 2025 तक ये बंद हो जाएगा यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? तो कहां किया गया है? तो पारताबेट कच्छ गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो किसने दी है? सितवे बंदरगाह को चालू करने की मंजूरी दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? तो किसको रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? तो 8 मई को ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? तो कौन होगा? गोपी थोटपुरा, गोपी थोटपुरा, ठीक। नेक्स्ट, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? क्या नाम रखा गया? क्या? इरा, IRAH। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर ज्वाइंट को 3-1 से हराकर खिताब जो है अपने नाम किया है? किसने हराया है? मुंबई सिटी एफसी, मुंबई सिटी एफसी को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। ये बिल्कुल सही है। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% और सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टीसैट 1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो सैटेलॉजिक के साथ। किसके साथ? सैटेलॉजिक के साथ। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज वीक में छपने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया गया? कहां बनाया गया? चित्रकूट में बनाया गया है। नेक्स्ट,
क्लाइमवर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रह क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो आइसलैंड में। ठीक। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो क्या है, कितना है? 1500 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? फिलीपींस ने। ठीक। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक दर्जा का हासिल किया। ठीक है। सी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है। नेक्स्ट, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया है? तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? तो ये कौन है? सोमपेन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? 77 वर्ष, 77 वर्ष लगेगा दुगुना होने में। नेक्स्ट, ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो डोंगरिया कोंद ने। ठीक है, डोंगरिया कोंद ने। नेक्स्ट, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? कौन है? तो वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस।